नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल में साइंस दीप। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक साइंस की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जनरल साइंस की, यानी सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। रीज़न कि आप लोग जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं होते हैं, बेसिकली जनरल साइंस के क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं। इवन कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, बुक्स लेते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन को रटना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत चैनल देखे, लेकिन ऐसा मुझे कोई भी चैनल नहीं मिला जिसमें सारे जनरल साइंस के टॉपिक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डिटेल में हो, देन उसके क्वेश्चन करवाए जाएँ। तो हम आपके लिए वो क्वेश्चंस लाए हैं, यानी वो सारे टॉपिक्स लाए हैं जनरल साइंस के जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम आपको अब बता दें पहले, हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं वो 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आपके सामने तीनों सब्जेक्ट के वो चैप्टर्स लाएंगे जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको कंटेंट यानी विषय सूची बता देते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं और कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये सारे दिए हुए हैं आपके सेल यानी कोशिका, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, ताकि दोनों लोग दोनों टाइप्स की लैंग्वेज आई थिंक सभी कोई समझता है। तो जैसे कि हम आपके सामने पहले सेल यानी कोशिका को डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। मींस आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आई आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि पहले हम डिटेल में उसका विस्तृत रूप समझेंगे, बाद में हम उसी से क्वेश्चन कराएंगे जो जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें जो इस चैनल पे नए हैं, ताकि जो भी मेरी सीरीज़ है सारी वो आपको मिलते रहे। मैं आपको पहले आज सारे विषय बता देता हूँ कि कौन कौन से यानी कंटेंट जो हम पढ़ेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करेंगे सेल से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का वर्गीकरण, डिजीज़, मानो डिजीज़ भी बहुत सारी पूछी जाती हैं, एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, पौधों और पशुओं में पोषण पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ह्यूमन के बारे में डिटेल में जानेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड उत्सर्जन, ये सारे जितने भी तंत्र आते हैं वो सारे तंत्र हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक एंड लैंगिक प्रजनन, इनको हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से, ये सारे कंटेंट टॉपिक हैं, इनमें से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आपको हम रसायन विज्ञान के भी बता देते हैं, यानी केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में द्रव्य की अवस्थाएं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, परमाणु और अणु से क्वेश्चन बनते हैं, परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ऐसे देखें आप, तो ये सारे टॉपिक हैं, और हम इन टॉपिक वाइज सारे आपको डिटेल, और उसके बाद आपको उसके एक्सरसाइज मीन्स उसके ही जो वन वर्ड क्वेश्चंस आपके जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी हम सारी प्रैक्टिस आपको कराते हैं। बस आप क्या करें, सीक्वेंस में सारे वीडियोस हमारे देखते रहें। तो भौतिक विज्ञान में भी देखें, अगर भौतिक विज्ञान में जो क्वेश्चन आते हैं, गति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आकर्षण बल के यानी ग्रेविटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लोटिंग से पूछे जाते हैं, प्रेशर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, साउंड, ध्वनि ऊर्जा, लाइट, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई यानी आई, ये जो दोष होते हैं वो उनसे पूछे जाते हैं, ह्यूमन ईयर। तो ये सारे जो कंटेंट हैं ये हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। डिटेल में मीन्स कि जैसे कोई भी एक टॉपिक लेकर उसको डिटेल में जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिटेल में आपके सामने डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो फंडामेंटल उसका समझ में आ जाए। आप लोग करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन याद करते हैं, लेकिन याद अब एग्ज़ाम में तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम उसकी कोई भी क्वेश्चन को बताने के लिए कैपेबल होते हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, और हम ताकि आपको जो भी हम डेली वाइज वीडियो बनाएं वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप पर डे आधा घंटा आप मुझे दे दीजिए, आपकी साइंस 1 या 2 महीने के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका साइंस का पोर्शन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये सारे टॉपिक हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे
बायोलॉजी बायोलॉजी में पहला चैप्टर है कोशिका यानी सेल। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में। और कोई भी एग्जाम अगर है तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो कोशिका से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा कोशिका। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कंटेंट है उनको आप कहीं फेयर कॉपी पे लिख लें, ताकि वन बाय वन आप उसको चेक करते चले कि हाँ ये हमारा टॉपिक आज हो चुका है और ये टॉपिक होने वाला है। तो ये सारे टॉपिक आप लिख लें। अदरवाइज़ मैं आपके जो प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट में सारी पीडीएफ बना के मैं उसमें डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं। तो आपको ये भी होता रहेगा कि हाँ सारे टॉपिक्स हमारे कवर होते जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका से कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कोशिका। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा कोशिका, देन उसके बाद उसके हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक कोशिका यानी सेल। तो स्टार्ट करते हैं सेल यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्चुअली किसी भी जीव की जो संरचना होती है, मीन्स उसकी बॉडी बनी होती है, वो सेल से ही मिलकर बनी होती है। चाहे वो अगर छोटा ऑर्गेनिज्म है, जीव है, तो वो एक सेल का भी हो सकता है, और थोड़ा बड़ा है तो ज़्यादा सेल का भी हो सकता है। जो एक सेल के होते हैं उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, मीन्स एक कोशिकी। और जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिकी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं इस सेल पे। जैसे इसकी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की यानी केंद्रिका की खोज किसने की थी? कौन सा ऑर्गेनल यानी पावर हाउस किसको कहते हैं? किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म आरएनए क्या होता है? ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बनेंगे। छोटी सेल्स कौन सी होती है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो ये सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल। अगर बात करते हैं सेल की, तो एक्चुअल में जो सेल होती है, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक सिंपल सी यूनिट होती है। अब उसके अगर साइज़ की बात करें, अगर हम अपने दांत में टूथ पिक लगाते हैं या कोई तीली लगाते हैं तो उससे कुछ मैटर निकलता है, तो उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, यानी सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है। और हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ सेल होती हैं और कुछ नहीं होती। तो देखा जाए, जो फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी सेल के अंदर होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। और हमारी पूरी बॉडी भी बनी होती है सेल से, तो इसलिए इसको क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी डिस्कवरी जो की थी वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो की थी वो कॉर्क में की थी। यानी कॉर्क जो होता है वो किसी भी पेड़ का जो प्लांट की बाहरी छाल होती है उसको कॉर्क बोलते हैं। तो पहले उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप में, तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ा था, चेम्बर टाइप का। तो वो चेम्बर जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सेल। तो इसकी डिस्कवरी जो की थी वो डेड सेल मरी हुई कोशिका में की थी, मृत कोशिका में, 1831 में। ये आप नोट कर सकते हैं किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और फिर उसके बाद, ये तो डेड सेल की थी, फिर उसके बाद लिविंग सेल की आई थी, यानी जीवित सेल की। वो लिविनहॉक ने की थी। लिविनहॉक ने की थी 1674 में, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी इसके बाद हुई थी। तो अगर देखें, रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवरी की थी वो की थी न्यूक्लियस की, और रॉबर्ट हुक ने की थी वो कोशिका की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी वो 1831 में हुई थी। और एक वर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म, ये भी पूछा जाता है, बताएंगे भी आपको प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो इसकी डिस्कवरी की थी पुरकिंजे, एक साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे। उन्होंने 1839, हालांकि सन बहुत नहीं पूछे जाते हैं लेकिन साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। तो आप साइंटिस्ट के नाम लिख लें उनको, और ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये पूछे गए एग्जाम में। अब हम आपको बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनती है। जैसे कि मैंने बताया, एक कोशिकी भी होते हैं। एक कोशिकी अगर है तो उनमें एक सेल होगी, अगर बहुकोशिकी है तो उसमें बहुत सारी सेल्स होगी। अगर देखा जाए, हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन सेल, लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं। अब सेल का साइज़ तो बहुत छोटा होता है।
तो देखें सेल कैसे हमारी बॉडी बनी होती है। तो अगर हम सामने फिगर जो देख रहे हैं चित्र, इसमें एक सेल दिखाई गई है, सेम टाइप की एक ही जैसी सेल मिलती है बहुत सारी, तो वो बनाती हैं टिश्यू यानी ऊतक। और जब ऊतक मिलते हैं तो ऊतक मिलके एक अंग बनाते हैं यानी ऑर्गन। और जब कई सारे अंग एक सीक्वेंस में यानी सिस्टम में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में फिट होते हैं और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक पूरी बॉडी। तो ये मल्टी सेलुलर का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही देखें हमारी बॉडी, पहले सेल, सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर क्या बनता है, सेम एक जैसे ऊतक होंगे तो वो ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और कई सारे अंग जब मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, और कई सारे सिस्टम मिलते हैं तो एक जनरल शरीर बनता है, बॉडी बनती है, जीव बनता है। तो देखें तो इस तरीके से, और हम सारी जो इकाई हमारी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, वो होती है सेल। यानी सेल के अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं और कहीं कोई फंक्शन बाहर होते ही नहीं। तो अगर हम देखें तो हम सेल को, फिर सेल के बाहरी परत को क्या कहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम करेंगे अगले पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप थोड़ा सा इस वीडियो में आप कंटेंट को नोट कर लें और अगले वीडियो में हम आपको सेल को पूरा डिटेल में ख़त्म कर देंगे। नमस्कार। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और खुद सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये साइंस के जो हम लेक्चर लाने वाले हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद दोस्तों।